आज मैं बनाने जा रही हूँ अफ्तार स्पेशल में ऐसे टेस्टी से स्नैक्स जिसमें आपको एक नहीं तीन तीन जायके मिलेंगे। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, बनाने में आसान है तो फिर इसे ट्राई करना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज हम बनाएंगे बहुत बहुत टेस्टी पोटैटो पिज़्ज़ा रोल। तो इस नई और यूनिक रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चलें फिर देर किस बात की, जल्दी से मज़ेदार से पोटैटो पिज़्ज़ा रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अफ्तार स्पेशल में ये सुपर टेस्टी सुपर इजी पोटैटो पिज़्ज़ा रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने आलू। अच्छा, आलू को वज़न में देखें तो तकरीबन होंगे ये 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग। अब आलू को पहले बॉईल करें, बॉईल करने के बाद ठंडा करें और फिर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। तो ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में आलू बॉईल करके मैं हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ, कभी भी किसी भी रेसिपी में काम आ सकते हैं। आलू अगर पहले से बॉईल करके रख लेंगे ना तो आपका काम ही आसान हो जाएगा। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। तो चलें जी, बातों ही बातों में मैंने आलू को ग्रेट कर लिया। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे आप लोगों ने चॉप करके डालना है। सेम कटिंग में कटी हुई शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी। और अगर कप्स में देखें तो 1 कप के बराबर प्याज होगा और 1 ही कप शिमला मिर्च है। अपने जायके के मुताबिक इसमें डाल दें हरी मिर्चें, मैंने 2 अदद बारीक काट कर डाल दी हैं। 1 कप इसमें ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल करेंगे, या 3 डबल रोटी के स्लाइसेस ले लें, मिक्सी जार में डालें और पीस लें तो ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। अब पोटैटो पिज़्ज़ा रोल बना रहे हैं तो इसमें चीज़ तो लाजमी डलेगी। अच्छा, 1 कप के बराबर मैं चीज़ भी डाल रही हूँ, ये पिज़्ज़ा चीज़ है। आप मोज़रेला या फिर चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें नमक, तो 1 टीस्पून नमक भी डाल दें। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी मैं, 1 टीस्पून। और शामिल करेंगे इसमें चिकन पाउडर 1 टीस्पून। अगर चिकन पाउडर नहीं है आप लोगों के पास तो एक चिकन क्यूब ले लें और ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डाल दें। काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल करूँगी मैं, 1 टीस्पून। हमेशा की तरह डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और बस कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये पोटैटो पिज़्ज़ा रोल बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और ये जो मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हैं ना, उससे क्या होगा कि आलू का मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, अच्छी बाइंडिंग आएगी। तो ब्रेड क्रम्स अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, आधा कप के बराबर। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब आप नमक चेक कर लिया करें, नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। पिज़्ज़ा रोल बना रहे हैं तो डलेंगे इसमें टमाटर, क्योंकि पिज़्ज़ा में जो चीज़ें डाली जाती हैं ना, पोटैटो पिज़्ज़ा रोल में भी हम वही चीज़ें ही डालेंगे। अच्छा, टमाटर थोड़ा सा हार्ड लेना है और अच्छा लाल वाला टमाटर लें, इसके बीज रिमूव कर लें और छोटा छोटा सा क्यूब्स कटिंग में काट कर डाल दें। तो देखिए, टमाटर डालने से पहले ही आलू को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था सब चीज़ों के साथ। अब टमाटर डालें और हल्के हाथ से मिक्स करें। अगर आप लोगों ने दबा दबा कर मिक्सिंग शुरू कर दी ना तो टमाटर का जूस ही निकल जाएगा। तो बस हल्के हाथ से मिक्स कर लें और बस रोल बनाना स्टार्ट कर दें। ये पोटैटो पिज़्ज़ा रोल बनाना इतना आसान है कि अलग से आपको ब्रेड भी नहीं बेलना पड़ेगा और ना ही स्टफिंग ऐड करना पड़ेगी और ना ही ब्रेड को गीला करना पड़ेगा। तो बस 3 इंच के बराबर मैंने रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। साइज़ आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप इसे टिक्की की भी शेप दे सकते हैं। तो माशाल्लाह से अभी से ये कितने कलरफुल और देखने में टेस्टी लग रहे हैं। चलें जी, रोल तो बनाकर तैयार कर लिया। अब कोटिंग बनाने के लिए मैं 3 अदद अंडे तोड़ लूँगी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए आसान और मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाती हूँ। चलें जी, अंडे मैंने फेंट लिए हैं। अंडे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आधा कप मैदा लें और पानी में उसको घोल लें, तब भी आपका काम बन जाएगा। अब एक एक रोल उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। तो ब्रेड क्रम्स आप फ्रेश भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने ब्रेड क्रम्स बनाने के 3 तरीके बताए हैं। वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में डाल दूंगी, लाजमी चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स को अच्छे तरीके से मैंने कोट कर लिया है और इसी तरीके से सारे ही पोटैटो पिज़्ज़ा रोल बनाकर तैयार कर लें। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा क्या इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं? तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इन्हें फ्रीज़ ना करें तो बेहतर है। आलू से बनी हुई कोई भी चीज़ अगर आप फ्रीज़ कर लेते हैं ना तो फ्रीज़ तो वो हो जाएगी, जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये पानी छोड़ देंगे। तो इन्हें आप फ्रेश ही बनाएं और फ्रेश ही इंजॉय करें। तो यहाँ पर
पिज़्ज़ा रोल को फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले ही मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करने रख दिया था। अब देखें, फ्राइंग पैन जो आप लोगों ने लेना है वो फ्लैट ही लेना है। अगर इन्हें कढ़ाई में आप लोगों ने फ्राई कर लिया ना, तो फिर क्या होगा, आपस में चिपक से जाएंगे और खुलने का भी डर रहेगा। तो बस एक साइड से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो साइड को चेंज कर लें और इसी तरीके से उलटते पुलटते हुए इन्हें क्रिस्पी और गोल्डन कर लें, क्योंकि अंदर तो हमने हर चीज़ पकी हुई डाली है, बस पिज़्ज़ा रोल को क्रिस्पी ही तो करना है। मज़ेदार से पोटैटो पिज़्ज़ा रोल तैयार हैं। गर्मा गर्म इन्हें सर्व करेंगे केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ। ये नई रेसिपी ट्राई करें, खाकर मज़ा आ जाएगा और यकीन करें इस रमज़ानुल मुबारक में ये मज़ेदार से पोटैटो पिज़्ज़ा रोल आपके फेवरेट होने वाले हैं, क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं। मैं आपको ज़रा चेक करवा देती हूँ। तो आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर कि चिकन के बगैर भी कोई अच्छे से स्नैक्स बताएं, तो ट्राई करेंगे मज़ेदार से पोटैटो पिज़्ज़ा रोल। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक क्लास में दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।